हेलो स्टूडेंट, कैरियर विजन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नरेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नरेशन बोलो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलो या फिर रिपोर्टर स्पीच बोलो, ये तीनों एक ही टॉपिक के नाम हैं। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसको आप एज इट इज़ रीड कर रहे हैं, उसका मतलब है डायरेक्ट। और आप अगर अपने ओन वर्ड में यानी खुद अपने हिसाब से बोल रहे हैं तो उस कंडीशन में उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, he said to me I am गोइंग टू जयपुर। अब आपको क्या है कि एक तो मिलेगा ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसका पर्टिकुलर नेम है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, ही सेड टू मी, ये यहाँ पे जो सेड टू दिया हुआ है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है ये आई से लगा के जयपुर तक का, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको करना क्या होता है, जैसे डायरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए देखो आपको चेंजेस क्या क्या करना है वो देखो। पहले सबसे पहले बात आती है स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। सेकेंड नंबर आता है, ये जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं अपन, तो ये जो कोमा है इन्हें हटा के यहाँ कंजक्शन यूज़ करते हैं दैट, यानी सिंपल स्टेटमेंट है तो दैट यूज़ करेंगे, यानी जिस तरह आपका सेंटेंस चेंज होता जाएगा उस हिसाब से कंजक्शन यूज़ होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस के लिए लगेगा दैट, इंटरोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है तो उसके लिए इफ़ यूज़ करेंगे, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन है तो उसके लिए जो क्वेश्चन में डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ है वही यूज़ करेंगे। तो सेकेंड नंबर पे यहाँ मैं कंजक्शन ऐड कर देती हूँ, कंजक्शन। नंबर 3, फिर बात आती है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की, यानी प्रोनाउन में चेंजेस। फिर नंबर 4 प्रोनाउन के बाद बात आती है टेंस में चेंजेस। और नंबर 5 है, अगर आपको दिए हुए सेंटेंस में कोई एडवर्ब है, टाइम से रिलेटेड हो सकती है, प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको वो एडवर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी। एडवर्ब में चेंजेस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपको आई एम गोइंग टू जयपुर, यहाँ तक इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। अगर सपोज यहाँ पे होता आई एम गोइंग टू जयपुर नाउ, इस कंडीशन में ये जो नाउ है ये आपका एडवर्ब है, और उस हिसाब से फिर रूल के हिसाब से क्या करते हैं अपन, नाउ का देन बनाते हैं। अब देखिए आपको ये चेंजेस करना किस तरह से है। हो सकता है किसी सेंटेंस में आपको केवल 3 कंजक्शन चेंज करने की नीड हो सकता है किसी में 5 हो, मतलब इनके जो भी 5 दिए हुए हैं इनकी नीड हो सकता है किसी में केवल टेंस को चेंज करना पड़े, और ऐसी भी कंडीशन होगी जहाँ पे अपन टेंस चेंज नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन चेंज होगा, कंजक्शन चेंज होगा, इस तरह से। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पहले इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए, यह है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और कोमा के अंदर का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए किस तरह से है इसके नियम चेंज करने के। सबसे पहले जब भी आपको डायरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है और उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आपके अगर ये पांचों जो इनके 5 के नियम हैं, यानी किस तरह से चेंज करते हैं, अगर ये क्लियर है आपके तो ही आप इसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके टेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
कि कौन सा टेंस दिया हुआ है और किस टेंस में चेंज होगा। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। और एडवर्ब का भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी कंडीशन में जैसे दिस दिया हुआ है तो उसे हम दैट में चेंज करेंगे। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का सीधा सा मीन है कि आपको प्रेजेंट की फॉर्म मिलेगी और उस प्रेजेंट की फॉर्म को आपको जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करो उसे पास्ट की फॉर्म में चेंज करना है, यानी प्रेजेंट का पास्ट टेंस बनाना है। और अगर सपोज आपको दिया हुआ सेंटेंस ही पास्ट टेंस का है तो ऐसे नहीं कि आप पास्ट को फिर से प्रेजेंट बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंट दिया हुआ है तो पास्ट में चेंज करना है, और अगर ऑलरेडी पास्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है तो वो पास्ट की फॉर्म में ही चेंज होगा। देखिए इसे, इसका आंसर ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब का रूल क्या है, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, अगर सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है तो टोल्ड। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव कैसा मे। उसके बाद जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रूल नंबर 1 क्या आपका कि इन्वर्टेड कोमा हटा के उसकी जगह कंजक्शन यूज़ करेंगे अपन दैट, और यहाँ पे ये सिंपल स्टेटमेंट है इस वजह से दैट आएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है आपको, आइए देखो रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो चुका है, कंजक्शन का काम हो चुका है। अब बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, आगे मैं रूल डिस्कस करूँगी जो डिटेल में देखेंगे अपन। यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का रूल है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ अपन यूज़ करेंगे ही। उसके बाद प्रोनाउन का भी काम फिनिश। उसके बाद है टेंस में चेंजेस। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सेंटेंस है उसमें जो टेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एम गोइंग दिया हुआ है और एम गोइंग आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और जो अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगी वॉज गोइंग, वॉज गोइंग, वॉज गोइंग टू जयपुर, इस तरह से। और अगर आपको एडवर्ब भी दी हुई है साथ में, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है नाउ, तो हम नाउ को चेंज करते देन में, फिर ये इस तरह से सेंटेंस बनता आपका कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर देन। यानी डायरेक्ट का मतलब है जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसे एज इट इज़ रीड करना, यानी एज इट इज़ पढ़ना, और इनडायरेक्ट का मतलब है जो दिया हुआ सेंटेंस है उसे ओन वर्ड में बोलना, अपने शब्दों में बोलना। तो ये तो मीन हुआ आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब बात आती है नेक्स्ट, देखो डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, सी सेज आई एम ए लिटिल बाइट नर्वस, और उसको चेंज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। किस तरह चेंज किया, शी की जगह शी लिया, सेज की जगह शेज लिया, उसके बाद देखो इन्वर्टेड को हटा के दैट यूज़ किया, और दैट के बाद फिर आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप जानते हैं कि सी सेज वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और आई से लगा के नर्वस तक का पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। तो इस कंडीशन में आई फर्स्ट पर्सन है जो चेंज हुआ यहाँ पे सी के हिसाब से। उसके बाद में एम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे वापस से इज़ यूज़ किया हुआ है, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा हुआ है। ये क्यों हुआ, अगर यहाँ पे सेज की जगह सेड होता है, यानी अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होती तो हम स्पीच का यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। लेकिन आपका रूल ये है कि अगर दिया हुआ सेंटेंस और उस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में हो तो उस कंडीशन में स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं होता है। किस तरह देखो, in the first sentence the reporter conveys the message of the girl using her actual words, जैसे I am little bit nervous, ये है आपका एग्जाम्पल। फिर है सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, द रिपोर्टर कन्वेज हैज मैसेज बट इन हिज ओन वर्ड्स। फर्स्ट में तो वो एज इट इज़ रीड कर रही है और सेकेंड में ओन वर्ड्स यूज़ कर रही है विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग। यानी जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे बोलने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मीनिंग मतलब इक्वल रहेगा। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच आर टू डिफरेंट वेज ऑफ रिपोर्टिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन इन सिंपल वर्ड्स। कोटिंग अ पर्सन यूजिंग योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वही जो मैंने आपको बताया
कि डायरेक्ट का मतलब है दिए हुए सेंटेंस को एज इट इज़ रीड करना, एज इट इज़ बोलना, और इनडायरेक्ट का मतलब है अपने ओन यानी खुद के शब्दों में बोलना। फिर देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्या बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख चुके हैं, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। ये आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ आपको ये पता करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट है, ये सेड जो है आपका, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। फिर से बता देती हूँ, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस यानी अंदर का पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट है, अब अपन देखते हैं कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपन चेंज करते हैं तो किस तरह से प्रोनाउन चेंज होता है, किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, और किस तरह से अपन टेंस को चेंज करते हैं, वो सब चेंजेस देखेंगे इसमें। सबसे पहले बात आती है चेंजिंग इन पर्सन ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले बात आती है प्रोनाउन की। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सेंटेंस है, रोहित सेड कॉमा आई एम डूइंग माई टास्क। रूल नंबर 1 है आपका कि फर्स्ट पर्सन जो है यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच आर ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलो चाहे रिपोर्टिंग स्पीच बोलो, एक ही बात है। यानी जो फर्स्ट पर्सन है आपका, देखो इजी वे में देखते हैं, 1 2 और 3 और एस ओ एन, ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे इनका ये मीन है कि जो आपको डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, डायरेक्ट के सेंटेंस में जो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ एस का मीनिंग है सब्जेक्ट, और जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ओ का मीन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पे नंबर 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, यानी 1 2 3 यहाँ मीनिंग है इनका पर्सन से। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन यहाँ एन का मीनिंग है नो चेंज, एन का मीनिंग है नो चेंज, और यहाँ ओ का मीन है ऑब्जेक्ट से, और एस का मीन है सब्जेक्ट से। इस तरह से देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट पर्सन का अपन ने देख लिया, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी अगर सेकंड पर्सन यहाँ दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज होगा स्पीच आर ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 3 है कि थर्ड पर्सन अगर दिया हुआ है, तो थर्ड पर्सन का दिया हुआ है कि स्पीच आर नोट चेंज, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। अब बात आती है, आपने ये देख लिया है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन का दिया हुआ है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे, उस कंडीशन में वो प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, और थर्ड पर्सन क्या है।
देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट और नेम। ये टॉपिक रीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी को इंक्लूड किया गया है, सेकंड पर्सन में बस यानी केवल यू को इंक्लूड किया गया है, और थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, शी, इट और नेम को इंक्लूड किया गया है, या अदर कोई थर्ड पर्सन दिया हुआ हो। तो देखिए अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट इनमें से मिले तब तो आपको चेंज करना है इसके हिसाब से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन माने यू दिया हुआ है, उस कंडीशन में चेंज करना आपको यहाँ दिए हुए ऑब्जेक्ट पे, यानी अगर सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, नेम ऐसा कुछ दिया हुआ है तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपन चेंज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को देखते हैं। रोहित की जगह रोहित, उसके बाद सैड सैड, क्योंकि अगर आपको सैड टू दिया हुआ होता तो हम लगाते हैं यहाँ पे टोल्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटा के यूज़ करेंगे दैट। फिर बात आती है प्रोनाउन की। अब यहाँ प्रोनाउन दिया हुआ आपको फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, अभी आपने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है रोहित। तो रोहित के हिसाब से अपन यहाँ नाम तो लिख नहीं सकते रोहित। अब रोहित का प्रोनाउन का केस क्या होगा, रोहित के लिए अपन प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही, इस वजह से ही। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको दिया हुआ टेंस कौन सा है, एम डूइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस का अपन आगे देखेंगे किस तरह से चेंज होते हैं। ही वॉज डूइंग, ही वॉज डूइंग। फिर बात आती है माई। माई भी क्या है प्रोनाउन, आई, माई, मी। ये है आपका पॉजेसिव केस, यानी है तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा फिर से सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो जैसे कि आपको दिया हुआ है आई, माई और मी, ये सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव और ये ऑब्जेक्टिव। इसी तरह आपको बनाना है रोहित के लिए। अब रोहित के लिए आप जानते हैं ही यूज़ करते हैं, तो ही के लिए ही सब्जेक्टिव, हिज ऑब्जेक्टिव और सॉरी हिज पॉजेसिव और हिम ऑब्जेक्टिव। अब आपको दिया हुआ क्या है पॉजेसिव केस, और आपको चेंज करना है रोहित के हिसाब से। और यहाँ पे रोहित के लिए ही के लिए क्या बन रहा है पॉजेसिव केस, माई वाली लाइन में देखिए हिज दिया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव केस बीच में दे और पॉजेसिव पीछे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह आपको इजी लगे याद करने में, आई, मी, माई या फिर आई, माई, मी, इस तरह। ही वॉज डूइंग, यहाँ अपन ने लिया था हिज और ये टास्क। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन ने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब केवल सैड दी हुई थी तो अपन ने भी सैड लिया। उसके बाद कंजक्शन यूज़ किया दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन है जो चेंज होगा रोहित के हिसाब से, तो रोहित के लिए प्रोनाउन यूज़ होगा ही। उसके बाद दिया हुआ है एम डूइंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। फिर दिया हुआ है माई यानी है तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का भी पॉजेसिव केस दिया हुआ है। आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट दिया हुआ है रोहित, तो रोहित के हिसाब से यूज हुआ उधर हिज टास्क, इस तरह से। नेक्स्ट है चेंजेस इन वर्ब्स। यहाँ देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, यानी अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में दी हुई है और या फिर फ्यूचर टेंस में दी हुई है, देन नो चेंज इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। इसका मीन है सिंपल वे में कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में दी हुई है रिपोर्टिंग वर्ब, उस कंडीशन में जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई चेंजेस यानी कोई बदलाव नहीं किया जाता है। देखिए किस तरह। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस कैसे करते हैं।
यहाँ मिलेगा आपको इनडायरेक्ट का डायरेक्ट का सेंटेंस। जब कभी भी डायरेक्ट में आपको ये मैं बता रही हूँ वर्ब में चेंजेस, मतलब चेंजेस इन वर्ब, ठीक है, चेंजेस इन वर्ब। अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में आपको सेड दिया हुआ है केवल, तो इनडायरेक्ट में उसका बनेगा सेड। और अगर सेड टू दिया हुआ है उसका चेंज होगा टोल्ड। और अगर आपको सेज टू दिया हुआ है यानी प्रेजेंट की फॉर्म दी हुई है, तो उसके लिए बनेगा टेल्स। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सेज मिलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो सेड टू मिलेगा। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। इसके लिए बनाएंगे टेल। और अगर आपको विल से दिया हुआ है तो विल से का भी एज इट इज़ विल से रखेंगे। और अगर आपको से या फिर सेज दिया हुआ है और आगे टू ऐड नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए इनको एज इट इज़ लिखेंगे अपन, से या फिर सेज। एक बार अच्छे से देखिए इसे कि डायरेक्ट के सेंटेंस में आपको सेड मिले तो इनडायरेक्ट में भी आपको सेड रखना है। और डायरेक्ट के सेंटेंस में सेड टू मिले तो सेड टू, यानी टू ऐड होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, इस वजह से सेड टू आते। देखो ये सेड नहीं बन के क्या बना है, टोल्ड। इसी तरह से इन तीनों को देखिए, चारों को। सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स बनाएंगे, से टू दिया हुआ है तो टेल लिखेंगे। और अगर केवल से या सेज दिया हुआ है यानी से और सेज के बाद में टू ऐड नहीं किया हुआ है, तो उस कंडीशन में एज इट इज से और सेज रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेड का देखा था अपन ने। और अगर आपको विल से दिया हुआ है यानी सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी विल से रहेगा। अब आपका जो रूल है इसमें देखो ये बताया गया है कि अगर कोई दिया हुआ सेंटेंस है, जैसे कि ही सेज आई एम ए टीचर, ध्यान से देखिए। और आपका रूल क्या है, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब एक ही चीज़ है, पहले बता चुकी हूँ मैं कि रिपोर्टिंग स्पीच बोलो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब बोलो। तो यहाँ स्पीच दिया हुआ है यानी रिपोर्टिंग स्पीच दिया हुआ है, और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, दोनों एक ही चीज़ है। और अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर का ये जो सेंटेंस है, इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। किस तरह, देखो ही की जगह ही लिखेंगे, यहाँ सेज दिया हुआ है और आप ये जानते हैं कि से या सेज दिया हुआ हो तो एज इट इज़ अपन फॉर्म लेंगे जो दी हुई है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए सेज आया, सपोज यहाँ पे आई होता तो आई से लिखती, फिर यानी प्लूरल सब्जेक्ट आता तो प्लूरल वर्ब यूज़ करती, सिंगुलर आया इसलिए सिंगुलर यूज़ किया, तो ही सेज। उसके बाद रूल नंबर 3 है आपका कि कोमा यानी इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजक्शन यूज़ करेंगे, दैट, कंजक्शन लेंगे दैट। अब बात आती है प्रोनाउन की। आप पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट पर्सन यानी प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, तो हम यूज़ करेंगे ही सेज दैट ही एम ए टीचर। एम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, और आपका रूल क्या है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो इस वजह से स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, केवल फॉर्म चेंज कर रही हूँ। किस तरह कि आई के हिसाब से एम था तो यहाँ ही के हिसाब से इज आएगा, टेंस इक्वल है दोनों के, चेंज नहीं किया है, आई एम ए टीचर। यह है आपका रूल। फिर आगे दिया हुआ है कि दिस वर्ब कुड बी इन एनी टेंसेज, एग्जाम्पल है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ आपको
कि ही सेज आई एम इल। अब यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा टेंस है। ये टेंस है आपका प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट टेंस। तो ऊपर रूल बता दिया है कि अगर वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस में यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, उस कंडीशन में स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखो आई के हिसाब से एम था, और यहाँ पे ये जो आई फर्स्ट पर्सन था चेंज हुआ ही के हिसाब से, बिल्कुल जो यहाँ पे किया था आपने। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से ही, और फॉर्म बनी इज, और ये इज इट इज एडजेक्टिव ऐड कर दिया इल। और अगर यहाँ पे सेज की जगह सेड होता तो आपके रूल बिल्कुल वही चलते जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है तो बिल्कुल वही कि प्रोनाउन दैट यूज़ होता, सॉरी कंजक्शन दैट यूज़ होता, प्रोनाउन का चेंज करते हैं, उसके बाद टेंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे जो एम दिया हुआ है सेज की वजह से इज़ यूज़ हो रहा है, अगर सेड होता है यहाँ पे तो वहाँ अपन यूज़ करते वोज, क्योंकि सेड क्या है पास्ट टेंस है इस वजह से। और यहाँ पे सेज जो दिया हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में दी हुई है आपको। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड वर्ब विल बी चेंज्ड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरियंस। कहने का मतलब है आप पीछे रूल में आपने रीड किया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई हो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करना है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो उस कंडीशन में आपको जो रूल आप फॉलो करते हैं सिंपल सेंटेंस में उसी तरह आपको यूज़ करना है। यानी जो टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट है तो पास्ट बनाइए इस तरह से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ तक अपन ने क्या देखा, स्टार्टिंग में अपन ने ये देखा था कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, उसके हिसाब से आगे सेंटेंस में चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस करना है। उसके बाद अपन ने देखा था प्रोनाउन में चेंजेस। प्रोनाउन का आप अच्छे से जानते हैं, जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आई और वी को इंक्लूड किया गया है, सेकंड पर्सन में यू को रखा गया है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट और नेम को रखा गया है। और उनका चेंजेस का नियम क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और सेकंड पर्सन यू वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और जो थर्ड पर्सन दिया हुआ होता है, अब हो सकता है थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस दिया हो, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ हो या पजेसिव केस दिया हुआ हो, तो उनका बिल्कुल रूल इक्वल चलेगा कि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। एक बार आप पर्सन के केस देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, फिर बात आती है पजेसिव केस की, और फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव केस की। और हम बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट पर्सन की, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की। यहाँ लिख देते हैं पर्सन। सबसे पहले है फर्स्ट। आप जानते हैं फर्स्ट में आएगा आई और वी, आई और वी। आई का पॉजिटिव केस बनता है माई, ऑब्जेक्टिव बनता है मी। इसी तरह वी का वी आर अस। फिर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड में आप जानते हैं यू, यू, योर, यू, ये है सेकंड पर्सन। फिर है थर्ड। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट बहुत कम काम में आएगा, और दे। इस तरह से इनका भी देख लेते हैं। ही का पॉजिटिव केस बनता है हिज और ऑब्जेक्टिव हिम। इसी तरह शी के लिए शी, हर, हर, दे, देयर, देम, देयर, देम। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है
और फर्स्ट पर्सन में भी आई है तो सब्जेक्टिव केस है, और माई दिया हुआ है तो पजेसिव केस है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से वी का आर और अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव का तो सीधा सा हिंट मिल जाता है ऑब्जेक्ट से, लेकिन पजेसिव केस का आप ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ है एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का, दे सेड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। अब अपन इसको देखते हैं। आपने भी डिस्कस किया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में दी हुई है तो उस कंडीशन में तो टेंस चेंज नहीं करना है आपको, और अगर आपको दिया हुआ सेंटेंस यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उस कंडीशन में तो जो टेंस है उसे चेंज करना है। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस है दे सेड। आपने देखा था सेड की जगह सेड यूज़ करते हैं, तो ये दे सेड लिखा। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट यूज़ किया। दैट के बाद फिर अपन आते हैं स्पीच में, यहाँ दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, इस वजह से यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है दे। फिर ये देखिए रूल नंबर 1 क्या है टेंस का, कि जो प्रेजेंट टेंस है वो चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस मिलेगा। और अगर आप चेंज कर रहे हो पास्ट इंडेफिनेट में, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हो, उस कंडीशन में जो फॉर्म दी हुई है उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टेक दिया हुआ है प्लूरल के हिसाब से, यहाँ यूज़ किया टुक, यानी प्रेजेंट टेंस चेंज हुआ पास्ट टेंस में। उसके बाद एक्सरसाइज और एवरीडे का एवरीडे, यहाँ पे केवल टेंस को चेंज किया गया। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस बनाया गया यहाँ पे। और आपका रूल नंबर 1 है कि अगर दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है, अब देखिए आपको इजीली समझ आएगा। इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच और यहाँ दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें भी क्या है कि आपको ये देखना है कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट में करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, इस तरह से। अब देखिए अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ साथ साथ में। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। तो पास्ट में हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। फिर बात आती है सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट का पास्ट सिंपल पास्ट में आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यह है पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट की फॉर्म दी हुई है तो आपको पास्ट की फॉर्म में चेंज करना है, और अगर दिया हुआ सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो उसे इंडायरेक्ट में भी अपन पास्ट टेंस रखेंगे। किस तरह कि सिंपल पास्ट टेंस हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तो उसके लिए आंसर बनेगा हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। फिर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज़ V3, हैज़ V3, हैज़ V3, जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। फिर बात आती है विल, और आगे फ्यूचर दिया हुआ है। देखिए इजीली देखिए आप कि जो प्रेजेंट टेंस है यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की 4 पार्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इजीली याद रखिए कि जो प्रेजेंट का पहला पार्ट है वो पास्ट के पहले पार्ट में चेंज होगा, पास्ट के पहले पार्ट में होगा। किस तरह? सिंपल प्रेजेंट जो है वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में,
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में। इस तरह याद रखिए, प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में। और अगर बात आती है पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में क्या करना है आपको, जो पास्ट का पहला पार्ट है, और पहला पार्ट आप जानते हो सिंपल पास्ट होता है, जो चेंज होगा नंबर 3 के टेंस में, और नंबर 3 होता है पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद आती है नंबर 2, नंबर 2 का टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इस तरह याद रखिए नंबर, आपको इजीली याद रहेगा कि अगर प्रेजेंट में चेंजेस करना हो तो प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में चेंज होगा, और अगर पास्ट टेंस की बात करनी हो उस कंडीशन में 1, 3, 2, 4, यहाँ ये जो नंबर है इनका मतलब है नंबर 1 का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हेड प्लस V3, ये यहाँ पे देखो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट हेड प्लस V3। और अगर आपको दिया हुआ टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस है यानी वॉज वर्ब प्लस ING है, तो वो चेंज होगा हैड बीन ING फॉर्म में, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह आप याद रखिए। फिर बात आ रही है यहाँ पे विल की, यानी प्रेजेंट और पास्ट का तो अपन ने देख लिया कि किस तरह चेंज होंगे टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या करना होता है आपको, केवल विल का वुड बनाना होता है और शैल का शुड बनाना होता है। और अगर ऑलरेडी वुड और शुड दिया हुआ है सेंटेंस में, तो ऐसे नहीं कि आप वापस से विल और शैल बनाओ, ऐसा नहीं करना आपको। प्रेजेंट की फॉर्म यानी विल दी हुई है तो वुड, शैल दिया हुआ है तो शुड, और ऑलरेडी वुड और शुड दिया हुआ है तो एज इट इज नोट करेंगे उधर। उसके बाद कैन चेंज होता है कुड में, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में हो तो वो इंडायरेक्ट में पास्ट फॉर्म का रूप लेगी। कैसे, कैन का कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, इस तरह से। हैव टू, हैड टू। और इम्पेरेटिव का पार्ट अपन आगे देखेंगे। इम्पेरेटिव आप जानते हो उसमें 2 + V1 का पेयर बनना जरूरी होता है, जो अपन ने पैसिव वॉइस में डिस्कस किया था इम्पेरेटिव का मेन, उसके लिए अपन ने 2 + V1 को साथ में रखा था। अब नरेशन में अपन देखेंगे कि 2 जो है यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है, यहाँ आपने रिपोर्टिंग वर्ब का देख लिया है, टेंस का भी देख लिया है, प्रोनाउन देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में चेंज हो रहा है। सेंटेंस है आपका दे सेड दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे। अपन डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जाम्पल पे। दे की जगह दे, सेड के लिए सेड, कोमा हटा के दैट यूज़ किया, और दैट के बाद यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड पर्सन दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी थर्ड पर्सन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज़ दे आया। यहाँ पे टेक था सिंपल प्रेजेंट जो चेंज हुआ सिंपल पास्ट टेंस में, और बाकी का एज इट इज़। तो ये क्लियर हो चुका आपने कि सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। फिर बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जानते हैं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में, तो उस तरह से प्रेजेंट का जो ये सेकंड का पार्ट है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो चेंज होगा पास्ट के सेकंड पार्ट में। किस तरह से, दे सेड दे आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। यहाँ पे आर टेकिंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो प्रोनाउन को चेंज नहीं करना आपको। दे वर टेकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3, हैज हैव V3, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करना है आपको, हैड प्लस V3, यानी अगर डायरेक्ट में ये दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में हैड प्लस V3 होगा यूज़, हैड प्लस V3। किस तरह से देखो, दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे सेड की जगह सेड यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे केवल सेड था। सेड टू होता तो हम यूज़ करते टोल्ड, उसके बाद कोमा हटा के यूज़ किया दैट,
और दैट के बाद यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया हुआ, इस वजह से चेंज नहीं किया गया। और हैव टेकन है प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी डिस्कस किया था अपन ने कि प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में, तो इस तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म एंड सिंस और फॉर। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये चेंज होगा हैड बीन में, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस रूल के हिसाब से जो हैव बीन टेकिंग दिया हुआ है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे हैड बीन टेकिंग में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए ध्यान से, तो यहाँ तक का ये था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, और सेकंड नंबर का टेंस आता है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। फिर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है टेंस वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और लास्ट का यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में। ये इजीली रहेगा याद करने में। नेक्स्ट है, यहां तक अपन ने देखा था केवल प्रेजेंट का पार्ट। अब बात आती है पास्ट की, यानी पास्ट टेंस की। नंबर 1 रूल है पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। भी देखा था अपन ने कि प्रेजेंट की बात हो तो नंबर 1 का नंबर 1 रखना है, और अगर पास्ट टेंस की बात आए तो जो नंबर 1 का टेंस है उसे नंबर 3 के टेंस में चेंज करना है, और नंबर 2 का जो टेंस है उसे नंबर 4 के टेंस में चेंज करना है। ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए याद करने में, क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ होता है उसे वापस से सिंपल प्रेजेंट बना देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, प्रेजेंट है तो पास्ट बनेगा, पास्ट दिया हुआ तो फिर से पास्ट टेंस बनाएंगे, अल्टरनेट नहीं कि प्रेजेंट पास्ट पास्ट का फिर से प्रेजेंट। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ आपको दी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस V3, यानी जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी का पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट बनाइए आप। तो टुक के हिसाब से क्या लिया है अपन ने, हैड टेकन। इजी है, सेकंड फॉर्म चेंज हो रही है हैड प्लस V3 में। फिर बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है ये नंबर 2 का है, इसकी स्ट्रक्चर होती है वॉज वर्ब प्लस ING, वॉज वर्ब प्लस ING प्लस ING, जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी हैड बीन ING, हैड बीन ING। अब आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंट की फॉर्म जैसे कि इज आर एम दी हुई है तो उसके लिए अपन वॉज वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर हैज़ दिया हुआ है तो उसके लिए हैड यूज़ करेंगे, और ऑलरेडी हैड दिया हुआ है तो उसका हैड रखेंगे अपन। और वॉज वर्ब दिया हुआ है तो ऐसे नहीं कि आप फिर से इज आर एम बनाओ, वॉज वर्ब है तो हैड बीन में चेंज होगा। तो सेंटेंस देखिए, दे सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, तो वर्ब प्लस ING, यानी आपको दिया हुआ क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस, और चेंज किस में करना है हैड बीन ING फॉर्म में। तो देखिए अंडरलाइन कर देती हूँ, ये जो टेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है और चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट है नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब तक अपन ने देखा था कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उस कंडीशन में आपको टेंस चेंज करना है। मैं केवल टेंस की बात कर रही हूँ, कब, जब आपकी फॉर्म
यानी जो वर्ब दी हुई है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, केवल टेंस को चेंज नहीं करना है, बाकी जो रूल है बिल्कुल इक्वल चलेंगे। प्रोनाउन को चेंज करना है, एडवर्ब को चेंज करना है, केवल टेंस को चेंज नहीं करना है। और अब यहाँ पे है कि कौन कौन से टेंस है जो चेंज नहीं होंगे। एक तो है पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, और एक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन प्लस ING। केवल दो टेंस है जिसमें टेंस को चेंज नहीं करना है, यानी दो कंडीशन हो गई आपके। एक तो कौन सी कंडीशन है कि जब आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो उस कंडीशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करना है। और दूसरा रूल है आपका कि अगर आपको दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में भी उस सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। किस तरह से देखिए, दे सेड दे हैड टेकन, हैड प्लस V3 दिया हुआ है यानी आपको दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस सेंटेंस में दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे यूज हुआ है एज इट इज, कुछ चेंज नहीं किया है इधर, क्योंकि आपका रूल है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज नहीं करना है। बाकी अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है यहाँ पे, केवल यहाँ पे टुक होता, तो हम यूज़ करते हैं हैड टेकन, पीछे अपन डिस्कस कर चुके हैं ये। फिर बात आती है इन फ्यूचर टेंस वाइल नो चेंजेस आर मेड एक्सेप्ट शैल एंड विल आर चेंज इनटू वुड, यानी अगर आपको सेंटेंस में विल दिया हुआ है तो उसे वुड बनाना है, और अगर ऑलरेडी यहाँ पे वुड दिया हुआ है तो उसका ऐसे नहीं प्रेजेंट फॉर्म बनाओ फिर से विल, एज इट इज़ वुड रखना है आपको। देखिए दे की जगह दे लिया, फिर सेड लिया, फिर कोमा हटा के दैट यूज़ किया, उसके बाद वापस ये सब्जेक्टिव केस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन दिया हुआ है, इस वजह से चेंज नहीं किया। विल चेंज हुआ पास्ट की फॉर्म में वुड में, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है आपको। ऐसे नहीं कि यहाँ वुड भी लगा रहे हो और यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म टुक भी यूज़ कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, कुड, ये जितने भी मॉडल हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म बनने के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी बन चुकी है, विल का वुड बन चुका है इधर, इसलिए आप यहाँ पे टू यूज़ नहीं करोगे। तो इस तरह से एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे। यानी दो टेंस है आपके, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिन्हें आपको चेंज नहीं करना है। फिर बात आती है ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है। स्टार्टिंग में अपन ने एक वर्ड यूज़ किया था एडवर्ब, ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये है आपके एडवर्ब, एडवर्ब्स। अगर ये है आपका डायरेक्ट का पार्ट और ये है इनडायरेक्ट, यानी अगर आपको वर्ड दिया हुआ है दिस तो वो चेंज होगा दैट में, दीज दिया हुआ है तो चेंज होगा दोज में, हियर दिया हुआ है तो चेंज होगा देयर में, इसी तरह नाउ का देन बनेगा, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, और टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें ये इतना ही है कि अगर आपको दिए हुए सेंटेंस में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड डे ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हो तो उसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो ग्रीट में चेंज होगी, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से ध्यान रखना कि दिस किस में चेंज हो रहा है, दैट किस में चेंज हो रहा है। और अगर वही रूल सेम है कि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में आपने देखा था सेड दिया हुआ है तो अपन सेड का सेड रख रहे थे, सेड टू था तो टोल्ड बना रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान रखना कि अभी अपन ने बात की थी विल और वुड की, यानी अगर आपको डायरेक्ट का सेंटेंस है उसमें विल दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्ट में वुड बनाओगे उसका, और ऑलरेडी वुड दिया हुआ हो मान लो डायरेक्ट में तो वापस से भी वुड रहेगा, यानी पास्ट के फॉर्म को पास्ट के फॉर्म में ही रखना है। उसी तरह अगर ये आपको दे दिया मान लो दैट डायरेक्ट में, तो ऐसे नहीं कि दैट का वापस से दिस बनाओ, आपको सीक्वेंस ये रखना है इस तरह से, दिस दैट, दैट दिस नहीं, दिस दैट दीज दोज, इस तरह से ये वर्ड्स चेंज करने हैं आपको। एक बार गो थ्रू कर लीजिए।
जैसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल है ही सेज he wants to buy this book, he wants to buy this book। ये आपका सेंटेंस है, इसमें एडवर्ब दी हुई है दैट, और आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस है आपका he says he wants to buy this book, यहाँ दिया हुआ है this, तो देखिए इसका आंसर किस तरह बनेगा। he says की जगह says यूज़ किया, उसके बाद that यूज़ किया, और यहाँ पे he क्या है, थर्ड पर्सन, इस वजह से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन डिस्कस कर चुके हैं पीछे नियम में, यानी रूल्स में डिस्कस किया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो उस कंडीशन में स्पीच का टेंस जो है चेंज नहीं करना आपको। उसके बाद ये इन्फिनिटिव का केस है, एज इट इज़ यूज़ करेंगे टू बाय। अब बात आती है दिस की, ये देखो एडवर्ब दी हुई है आपको यहाँ पे, तो यहाँ अपन यूज़ करेंगे दैट बुक। यहाँ सपोज यहाँ आता दीज, तो दीज के साथ में बुक्स आता, तो यहाँ अपन करते दोज बुक्स। इस तरह से चेंज करने हैं एडवर्ब। फिर बात आती है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डायरेक्ट का दिया हुआ है और इनडायरेक्ट में आंसर साथ में दिए हुए हैं आपको। नंबर 1 है सी सेज आई ईट एन एप्पल अ डे। स्टार्टिंग में देखिए आपको टेंस कौन सा दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो जो स्पीच का जो टेंस है उसमें चेंजेस नहीं होगा। देखते जाइए क्वेश्चन, सी सेज की जगह सेज आया, कोमा हटा के दैट यूज़ किया, दैट के बाद यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट है आपका शी, तो इस तरह से शी, यानी 1 2 3 SON। एक रूल बताया था मैंने आपको, मतलब याद करने के लिए, 1 2 3 और SON। यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन एन का मतलब है नन, यानी नो चेंज। तो इस हिसाब से आई फर्स्ट पर्सन था और सब्जेक्ट है शी, इस वजह से शी आया। उसके बाद यहाँ पे देखो आई जो है प्लूरल था, इस वजह से ईट था, और वहाँ पे सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट आ रहा है शी, इस वजह से ईट्स यूज़ किया। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हो रहा है, केवल सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर फॉर्म आ रही है और प्लूरल के हिसाब से प्लूरल फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट आपका ही विल से, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इसका भी रूल इक्वल है कि अगर दिया हुआ सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे, या कोई एडवर्ब दिया हुआ तो वो चेंज कर सकते हैं, टेंस को चेंज नहीं करना है आपको। तो इस हिसाब से ही विल से कंजक्शन दैट, और यहाँ पे था माई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के हिसाब से। आप जानते हैं आई माई मी, और आपको लेना है उधर माई ब्रदर के हिसाब से, माई फर्स्ट पर्सन और इधर दिया हुआ है ही, तो ही हिज हिम, माई की लाइन में हिज बन रहा है पॉजेसिव केस, इस हिसाब से यहाँ लिया हिज ब्रदर। और यहाँ देखो विल का वुड नहीं बनाना है आपको, अभी मैंने बताया था विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है, हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे रूल क्या है आपका कि अगर सिंपल फ्यूचर में दी हुई है रिपोर्टिंग वर्ब तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे चेंज नहीं करना है। वहाँ वुड यूज़ होते ही वो टेंस चेंज हो रहा है, यानी प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म बन रहा है, इस वजह से विल का एज इट इज़ विल आया। अगर यहाँ पे विल से की जगह सेड करते अपन, सपोज सेड होता तो वहाँ पे वुड बनता। फिर है वी सैड वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अब यहाँ देखो अच्छे से, ऊपर दोनों सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसमें क्या दिया हुआ था, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ था, इस वजह से आगे के सेंटेंस में यानी इनडायरेक्ट में टेंस को चेंज नहीं किया गया। और सेकंड में सैड दिया हुआ है पास्ट फॉर्म, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इस कंडीशन में देखते जाओ, वी की जगह वी, सैड की जगह सैड, कॉमा हटा के दैट यूज़ किया, वी क्या है फर्स्ट पर्सन, और दिया हुआ आपको इधर भी क्या है फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑलरेडी सब्जेक्ट क्या आपका वी, इस वजह से यूज हुआ वी। फिर यहाँ पे गो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, और आप डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट में, तो गो का सेकंड फॉर्म यूज किया वेंट, फॉर अ वॉक एवरी डे। फिर सेकंड देखते हैं, यू से
आई वेंट टू लंदन यस्टरडे। यहाँ पे फिर से वही रूल है से, यानी आपको जो फॉर्म दी हुई है, जो वर्ब दी हुई है, वो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस का रूल ये है कि स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करते हैं। यू से दैट आया, फिर यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन था, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको यू, इस वजह से यू यूज हुआ उधर। और उसके बाद में एज इट इज़ वेंट आया, ये वेंट यूज़ किया और केवल एडवर्ब चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। येस्टरडे चेंज होता है प्रीवियस डे में, अभी देखा था आपने, ये देखिए येस्टरडे चेंज होगा, अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे। फिर है ही सेड माई फादर इज़ प्लेइंग क्रिकेट विद मी। फिर यहाँ पे वापस से आपके यानी ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये एक रूल के हैं और ये तीनों एक रूल के हैं। ये तीनों जो है इनका रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करना है। बाकी जो रूल है एज इट इज चलेंगे, प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है प्लस एडवर्ब भी चेंज हो रही है, केवल टेंस चेंज नहीं हो रहा है बस। इसमें ही सैड, उधर आंसर में लिखेंगे ही सैड, क्योंकि सैड का सैड यूज़ होता है, सैड टू होता है तो टोल्ड बनाते। उसके बाद माई फर्स्ट पर्सन, अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन तो चेंज होगा ही के हिसाब से, जैसे कि आई माई मी, मुझे बनाना है ही का, ही हिज हिम। तो आपको देखना है माई का केस यानी पॉजेसिव केस देखना है आपको। तो यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से हिज फादर इज प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, और फिर क्रिकेट विद मी आया है। मी फर्स्ट पर्सन है आप जानते हैं, और यहाँ रूल दिया हुआ देखो मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव केस आया। यानी आपको ध्यान क्या रखना है प्रोनाउन में कि सबसे पहले तो प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड है यू, और थर्ड में ही शी इट और नेम। अगर आपको सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है तो आपको सब्जेक्टिव केस में ही चेंज करना है, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या था पॉजेसिव केस था, देखो यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस दिया हुआ है, और फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं हमेशा चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और ही का सब्जेक्टिव केस है ही, पॉजेसिव केस है हिज, इस वजह से यहाँ यूज हुआ हिज। और यहाँ आपको लास्ट में दिया हुआ है मी, यानी मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस तो है लेकिन है तो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से और ही के हिसाब से यूज होगा हिम। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे। अब बात आती है नेक्स्ट, देखिए असर्टिव सेंटेंस। अब तक के अपन ने ये देखा था कि इसमें एक तो रूल काफ़ी है, तो आपको अच्छे से रीड करना है पहले तो, कि सबसे पहले ये था कि चेंजेस कितने होंगे। चेंजेस में ये बताया था मैंने आपको पहले कि सबसे पहले आपको देखना है टेंस कौन सा है, यानी सेंटेंस को अच्छे से समझिए। उसमें ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है सबसे पहले, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको कोमा हटा के दैट यूज़ करना है, और उसके बाद आपको प्रोनाउन देखना है, यानी प्रोनाउन में चेंजेस किस तरह से होंगे। उसके बाद टेंस, नंबर 4 पे टेंस और नंबर 5 पे एडवर्ब। अब अपन ने सारे रूल डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, एक ही बात है। असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग है सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, दी सेंटेंस में बी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स। यानी जो असर्टिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस ही है, यानी सकारात्मक वाक्य, या अफर्मेटिव बोल सकते हो आप, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और हो सकता है आपको नेगेटिव दिया हुआ हो या फिर पॉजिटिव दिया हुआ हो। तो यहाँ अपन बात करते हैं डायरेक्ट की सेंटेंस की। डायरेक्ट में आपको दिया गया है सी सेज आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। अब इसका आंसर देखना और साथ साथ में मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ यूज़ किया शी, सेज की जगह सेज यूज़ किया, उसके बाद कोमा हटा के दैट यूज़ किया, और दैट के बाद दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे नंबर का मतलब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, और SON का मतलब आप जानते हैं S यानी सब्जेक्ट, O यानी ऑब्जेक्ट
और एन मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है, या आप रूल रीड कर चुके हो पीछे। तो अपन बात करते हैं प्रोनाउन की, शी। उसके बाद एम राइटिंग, यानी आई के हिसाब से एम लिया। अब आप शी के हिसाब से क्या लेंगे, इज राइटिंग अ लेटर टू माई। यहाँ पे माई क्या है, माई ब्रदर, यानी प्रोनाउन क्या है, माई, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस, आई माई मी, आई माई मी। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट है आपका शी। तो शी के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, शी, हर। अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसा टेबल बना के देख लिया करो, और ये सीक्वेंस ध्यान रखना। सब्जेक्टिव केस मतलब मैं इस तरह से लिख रही हूँ, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव बीच में लिख सकते हो, तो उस तरह से आई, मी, माई। तो फिर शी का भी उस तरह से लिखना पड़ेगा, शी, हर। यहाँ जैसे पजेसिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना। सपोज ही का लिखना है तो ही, हिज, हिम। अगर आप ऑब्जेक्टिव बीच में ले रहे हो तो फिर हिज उधर जाएगा और हिम इधर आएगा। तो इस तरह से अपन बात कर रहे थे माई फर्स्ट पर्सन की, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब शी के हिसाब से। और शी के केस में माई का क्या बनता है, हर ब्रदर, यानी हर ब्रदर। यहाँ पे ये जो माई है ये चेंज हुआ है हर के हिसाब से। फिर है सेकेंड एग्जाम्पल, सी सेज आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। अब यहाँ फिर से सेज दे दिया, तो टेंस का तो अपन को चेंज करना ही नहीं है। अपन बस ये देखो, आप बस ये देखो कि प्रोनाउन और कोई केस दिया हुआ है, पजेसिव या ऑब्जेक्टिव, ये सब। तो शी की जगह शी, सेज का सेज, कोमा हटा के दैट यूज़ किया, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से शी यूज़ किया। अब आपको यहाँ टेंस चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज़ रखो, वॉज नोट राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, एज इट इज़ है, बस केवल टेंस की बात हुई है। यहाँ पे ऊपर एम राइटिंग किया हुआ था और सेकेंड में वॉज, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाया हुआ है। तो माई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ये दिया हुआ इधर, आई, माई, मी, शी, हर। नेक्स्ट है, जैसे कि अगर ये जो सेंटेंस है आपका सेकेंड या फर्स्ट ले लो, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं, सी सेज दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखूँ सी सैड, और बाकी आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, इस तरह से। तो देखो फॉर्म चेंज कर दी मैंने। यहाँ पे ऊपर आपका फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, इस वजह से वहाँ पे टेंस को चेंज नहीं किया, आई के हिसाब से एम लिखा और शी के हिसाब से इज यूज़ किया। और यहाँ मैंने सेड बना दिया है, तो सेड के हिसाब से आपका आंसर फिर चेंज होगा, सी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से शी, और एम राइटिंग तो अपन यूज़ करेंगे वॉज राइटिंग। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ऊपर इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, और यहाँ पे मैंने पास्ट का फॉर्म बनाया है सेड। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असरेटिव का अपन बाकी की क्लास में देखेंगे और भी एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले मीनिंग देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, और इंटेरोगेटिव में अपन क्या क्या देखेंगे। देखो सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव में टाइप देखिए कितने हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में एक तो अपन पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और एक हम पढ़ेंगे WH वर्ड का। तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं इज, आर, एम, वॉज वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, और WH का मीन है WH फैमिली, यानी होम, हु, इन सब से स्टार्ट होने वाले। दो सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस यानी आस्किंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पुटअप करें, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर दिया हुआ है एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स एट ए साइन ऑफ इंटेरोगेशन मार्क, यानी ये आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा लास्ट में। ये इंटेरोगेटिव की पहचान है। जैसे कि डू यू लिव हियर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, एंड में क्वेश्चन मार्क, ये हैव से और ये इज से, यानी ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब के दिए हैं आपको। WH का देखना है तो जैसे हु आर यू या व्हाट डू यू वांट, इस तरह से।
ये है आपके हेल्पिंग वर्ब के और ये है आपके WH वर्ड के। उसके बाद अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज होंगे। एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि जैसे जैसे आपके सेंटेंस चेंज होते जाएंगे, जैसे कि आप असर्टिव पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से असर्टिव के रूल बिल्कुल इक्वल चलेंगे, रूल सबके इक्वल चलेंगे, बस आपको रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन चेंज करना है। प्रोनाउन का रूल वही चलेगा, टेंस का रूल भी वही चलेगा, एडवर्ब का रूल है तो भी वही चलेगा। केवल बात किसकी कर रहे हैं अपन, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन, दो ही चीज़ें चेंज होगी। अगर जैसे इंटरोगेटिव आ रहा है, आप असर्टिव में यूज़ कर रहे थे दैट कंजक्शन, या आप यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब का केस है तो इफ़ या वेदर यूज़ करोगे, और WH का क्वेश्चन है तो WH जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही WH वर्ड यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं टू कन्वर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसके लिए अपन ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको सेड टू दी हुई है तो चेंज किस में होगी, आस्क्ड में। आपने किया था असरेटिव, असरेटिव में सेड की जगह सेड था, सेड टू की जगह अपन टोल्ड बना रहे थे, और यहाँ इंटरोगेटिव आस्किंग क्वेश्चन के हिसाब से आस्क बनाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, केवल दो चीज़ें चेंज करनी है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक कंजक्शन। कब, जब आपको सेंटेंस चेंज करके दिया हुआ हो, और एक कंजक्शन। फिर बात आती है इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज हैविंग द रिपोर्टिंग वर्ब एट इट इज स्टार्ट देन इट इफ इज यूज इन प्लेस ऑफ दैट। यानी बात आ रही है कंजक्शन की। कंजक्शन क्या लगाना आपको, असर्टिव में आप यूज़ कर रहे थे दैट, यानी सिंपल स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे थे दैट, और अब आपका क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव का, और इंटेरोगेटिव में भी हम सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। फिर बात आती है इफ़ द, ये तो रूल था हेल्पिंग वर्ब का, यानी केवल कंजक्शन देखना आपको हेल्पिंग वर्ब में और WH वर्ड में, और रिपोर्टिंग वर्ब तो दोनों का मीनिंग यही है आस्किंग क्वेश्चन, तो सेड टू हमेशा चेंज होगा आस्क में। फिर थर्ड नंबर है, ये है WH वर्ड का, WH वर्ड का कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज हैविंग इंटरोगेटिव वर्ड्स लाइक हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हेन, यानी अगर आपको WH वर्ड दिया हुआ है then neither if is used nor any other words is added। देखो अच्छे से समझो इसको, स्टार्टिंग से बताती हूँ। असर्टिव सेंटेंस में आपने यूज़ किया था कंजक्शन दैट, और रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ की थी, जैसे सैड है तो सैड, सेड टू है तो टोल्ड, सेज है तो सेज का सेज, सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स, और से टू दिया हुआ है तो टेल बना रहे थे आप। लेकिन इंटेरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन में क्या करना है, सेड टू को चेंज करना है आस्क में, और WH का रूल भी वही है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दी हुई है तो आस्क में यूज़ करना है, लेकिन कंजक्शन का रूल अलग है। क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तब तो आपको कंजक्शन यूज़ करना है इफ़, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस तो WH वर्ड में वही WH वर्ड ऐड होंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, अदर वर्ड आपको ऐड नहीं करना है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप जानते हो कि इंटरोगेटिव की पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उस कंडीशन में अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इंस्टेड ऑफ अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यानी इंटरोगेटिव की जगह आप क्या यूज़ करोगे, क्वेश्चन मार्क यूज़ करोगे। यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद वो असर्टिव बन जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप यूज़ होगा। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। अब हम अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आपको रूल डिस्कस करवा देती हूँ फिर से, यानी लर्न करवा देती हूँ। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का अच्छे से ध्यान में रखना, सेड टू को चेंज करना है आस्क में। क्यों? क्योंकि अपन पार्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव का। और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है आपकी स्पीच की, यानी रिपोर्टेड स्पीच की, तो उस कंडीशन में आपको कंजक्शन रखना है इफ़ या वेदर। और अगर WH वर्ड से स्टार्टिंग है तो उस कंडीशन में जो WH वर्ड दिया हुआ है वही WH वर्ड यूज़ करना है। तो अपन कुछ देखते हैं। और टेंस का आप अच्छे से जानते हो कि प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट का पहला पार्ट पास्ट के पहले पार्ट में। और अगर पास्ट की बात आती है यानी सिंपल पास्ट, पहला हो चेंज होगा तीसरे टेंस में यानी सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो टेंस है वो चेंज होगा नंबर 4 में यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ये तो हुए आपके टेंस, केवल 2 टेंस है आपके, एक तो पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसे आप चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव के। नंबर 1 है आई सेड टू हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। क्वेश्चन अच्छे से देखो, आई सेड टू, यहाँ दिया हुआ है सेड टू, और आप जानते हैं कि सेड टू को अपन चेंज करेंगे आस्क में, क्योंकि अपने पार्ट चल रहा है इंटरोगेटिव का। तो ये इसका काम हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का। उसके बाद हर यूज़ किया, और यहाँ आपको क्वेश्चन किसका दिया है, WH वर्ड का, यानी WH वर्ड में आपको अदर कोई कंजक्शन यूज़ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में WH वर्ड दिया हुआ है वही एज इट इज़ यूज़ करना है। तो इस हिसाब से वैन आया, और वैन के बाद एक बार आप वैन को भूल जाओ यहाँ पे। अब स्टार्टिंग हो रही है डू से, जैसे आपने पैसिव का पार्ट किया था इजी बनाने के लिए, यहाँ स्टार्ट हो रहा है डू से। तो अब आप क्या करोगे, डू को भी भूल जाओ एक बार। यहाँ है यू, यू है सेकंड पर्सन जो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आप जानते हैं शी, हर, हर, और दिया हुआ आपको यू, यू, योर, यू। और आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की बात करनी है। यू है सेकंड पर्सन, हर है ऑब्जेक्टिव, हर का सब्जेक्टिव शी, तो यहाँ यूज़ किया शी, यानी WH वर्ड के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी चाहिए। ये वाला सीक्वेंस सही रहता है। अगर वैन के बाद यानी WH वर्ड के बाद आपने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जो रूल के हिसाब से गलत है। आपने देखा था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। इस वजह से फुल स्टॉप यूज़ करेंगे कि WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये दिया हुआ ही आपको सेंटेंस, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करेंगे, फुल स्टॉप के हिसाब से ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट। आप याद रखिए WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि कॉमन एरर में क्या करते हैं, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब देके इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो अपन अदर दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे सेकंड पर्सन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर, और फिर बात आती है डू योर होमवर्क। अब यहाँ पे डू कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, जो चेंज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो शी डिड, डू डज चेंज होगा डिड में। आप पढ़ चुके हो कि सिंपल जो प्रेजेंट है चेंज होगा सिंपल पास्ट में, तो जो डू है वो प्रेजेंट की फॉर्म है और डिड डू का सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस। योर, फिर बात आती है योर होमवर्क। योर क्या है यहाँ पे फिर से सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का भी कौन सा, पजेसिव केस। और सेकंड पर्सन आप जानते हो किसके हिसाब से लगता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या आपका हर, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ ही है, तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन फिर से देख लिए, आई का आई, सेड टू, आस्क्ड, फिर हर, फिर WH वर्ड का WH वर्ड, उसके बाद अपन ने यूज़ किया यू सेकंड पर्सन, हर के हिसाब से शी, डू प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, और फिर योर वापस से था आपके पजेसिव केस जो चेंज हुआ हर के हिसाब से। फिर है सेकंड नंबर वी सेड टू हिम आर यू इल। अब ये क्वेश्चन आपके हेल्पिंग वर्ब का, वी सेड टू, सबसे पहले सेड टू को चेंज कीजिए आस्क्ड में, उसके बाद यूज़ कीजिए कंजक्शन। देखो सेड टू को चेंज किया इधर आस्क्ड में, उसके बाद कोमा हटा के आपको कंजक्शन यूज़ करना है। और ध्यान रखो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में इफ़ या वेदर यहाँ यूज़ किया गया है इफ़। उसके बाद फिर आओ इधर आर यू इल। अब आपको ईजीली समझ आए उसके लिए देखो एक बार आप आर को भूल जाओ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि कंजक्शन के बाद आपको, यानी हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का, इफ़ के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट रखना है तो आप देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू को चेंज करोगे यानी सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और
यू वाली लाइन में ही का देखिए क्या बनेगा, ही, हिज, हिम। तो सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं अपन अभी, तो सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे उधर ही। उसके बाद आर है प्रेजेंट टेंस, चेंज होगा पास्ट टेंस वोज और इल, देख लीजिए इसे एक बार। उसके बाद है नंबर 3, यू सेड टू मी हैव यू रीड द आर्टिकल, हैव यू रीड द आर्टिकल। आंसर देखिए, यू की जगह यू, सेड टू को चेंज किया आस्क में, और मी की जगह मी। यहाँ तक देखने के बाद आप ये देखो कि सेंटेंस कैसा आपका इंटरोगेटिव का है। तो इंटरोगेटिव में हम यूज़ करेंगे इफ़, और इफ़ के बाद हैव को भूल जाइए, यू देखिए, यू सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के हिसाब से आई, और आई के बाद हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह से हैड रीड द आर्टिकल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो ध्यान से, विल से स्टार्ट हो रहा है, यानी फ्यूचर का है। ही सेड टू हर विल यू गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। तो देखो यहाँ पे सेड टू को बनाओ पहले आस्क, वहाँ आंसर देखते जाइए आप, आस्क, उसके बाद हर, फिर कोमा हटा के यूज़ किया इफ़, क्योंकि सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर से इजी रखने के लिए यू है सेकंड पर्सन, चेंज होगा हर के हिसाब से सब्जेक्टिव के शी, विल का बना वुड, गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन, इस तरह से। नेक्स्ट है, शी सेज हु इज़ ही। यहाँ ध्यान से देखो, शी सेज दिया हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे शी सेज, तो शी सेज, उसके बाद WH वर्ड का क्वेश्चन है तो एज इट इज़ WH वर्ड यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप जानते हो WH के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, न कि वर्ब। तो ही की जगह ही, क्योंकि ही क्या आपका थर्ड पर्सन जो चेंज नहीं होगा, और इज़ की जगह इज़, इज़ की जगह इज इसलिए आया क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में दी हुई है। अगर सेज की जगह सेड होता तो उधर अपन टेंस चेंज करते वोज। नेक्स्ट है, राशिद सेड टू मी वाई आर यू लेट। फिर सेड टू को चेंज कीजिए आस्क में, मी की जगह मी, WH का क्वेश्चन है तो अभी आपने रूल देखे थे कि WH की जगह वही WH वर्ड ऐड करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदर वर्ड आपको यानी अदर कंजक्शन यूज़ नहीं करना है। तो WH की जगह WH। उसके बाद यहाँ पे है आर, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट देखो यू चेंज होगा मी के हिसाब से, यू सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव आई, तो उसके लिए अपन ने यूज़ किया आई, और यहाँ पे टेंस दिया हुआ है आर लेट, यानी प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस। तो उसके लिए आप जानते हो आई जो है पास्ट में सिंगुलर होता है, इस वजह से वोज और लेट। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इन्हें गो थ्रू कर लीजिए। तो ये था अपने इंटेरोगेटिव का पार्ट, जिसमें अपन ने हेल्पिंग वर्ब का और WH वर्ड का पार्ट डिस्कस किया। स्टार्टिंग से अपन ने ये देखा था कि नरेशन क्या है, नरेशन बोलो चाहे रिपोर्टेड स्पीच बोलो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो, ये तीनों एक ही टॉपिक है। और इसमें ये देखना होता है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको एज इट इज़ बोल रहे हो तो इसका मतलब है डायरेक्ट का सेंटेंस है, और ओन वर्ड यानी अपने शब्दों में बोल रहे हो इसका मीनिंग है इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। और इसका सिंपल सा रूल यही है कि प्रेजेंट की फॉर्म दी हुई होती है उसे पास्ट की फॉर्म में चेंज करना होता है। और इसमें काफ़ी अपन ने देखे थे कि प्रोनाउन किस तरह से चेंज हो रहा है और टेंस किस तरह से चेंज हो रहा है। टेंस का आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अगर आप जब डायरेक्ट में स्ट्रक्चर नहीं पहचान पा रहे हो तो उसका आंसर करना थोड़ा टफ रहेगा। यानी प्रेजेंट का जो पार्ट है पास्ट के पहले पार्ट में चेंज करोगे, पास्ट के पहले पार्ट को यानी आप प्रेजेंट में तो सीधा सा याद रखिए प्रेजेंट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में सही, और पास्ट का अगर बात आए तो पास्ट में नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, यानी टेंस का सीक्वेंस बता रही हूँ। और फ्यूचर टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, विल का वुड बनाना है और शेल का शुड यूज़ करना है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात आए यानी कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, इस तरह से चेंज करनी है आपको। फिर अपन ने इसमें असर्टिव का पार्ट देखा था। असर्टिव में अपन ने देखा था कि कंजक्शन दैट यूज़ हो रहा था, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड, सेड टू है तो टोल्ड, इस तरह से अपन ने देखे थे।
और अपने 2 रूल ऐसे देखे थे जहाँ पे टेंस चेंज नहीं हो रहा था। वो रूल ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दी हुई है तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एक नियम ये था कि जैसे टेंस का अपन ने देखा था, टेंस में 2 टेंस ऐसे आए थे अपने, एक तो था पास्ट परफेक्ट और एक था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनको चेंज नहीं करना है। फिर अपन ने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन ने सबसे पहले देखा था हेल्पिंग वर्ब का। मैं वापस से बता देती हूँ, यानी क्लियर कर देती हूँ कि जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होगा वैसे वैसे केवल आपको एक तो कंजक्शन चेंज करना है और एक आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। यानी प्रोनाउन, एडवर्ब और टेंस बिल्कुल उसी तरह चलेंगे जैसे कि सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव में अपन ने देखा था, सिंपल स्टेटमेंट में अपन ने देखा था। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का था। हेल्पिंग वर्ब में अपन ने देखा था कि जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है सेड टू, उसे चेंज करेंगे आप आस्क में, और वहाँ असर्टिव में चेंज कर रहे थे टोल्ड में, और कंजक्शन असर्टिव में यूज़ कर रहे थे दैट, और यहाँ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का केस है तो इफ़ या वेदर। और इंटरोगेटिव में अगर WH की बात आए तो WH वर्ड के लिए अपन वही WH वर्ड यूज़ करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी अदर वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थी आज की क्लास अपने, जिसमें अपन ने असर्टिव का पार्ट और इंटरोगेटिव के दोनों पार्ट कर लिए हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इम्पेरेटिव का पार्ट, एक्सक्लेमेटरी का पार्ट यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।